हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2021 के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे जो 2022 के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं वाटर इनोवेशन चैलेंज के बारे में। यह चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग तथा इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के अंडर में कंडक्ट किया जाएगा। इसमें वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके सॉल्यूशन और नए नए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यंग टैलेंट्स को इनवाइट किया जाएगा और इनमें से यंग इनोवेटर्स के आइडियाज़ को चुना जाएगा। जो भी यहाँ पर विनर होंगे वे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल वाटर कांग्रेस 2022 में। अगला आर्टिकल है स्मार्ट के बारे में। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम, ये हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। ये पैराशूट डिलीवरी सिस्टम पर काम करता है। कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है जो लॉन्च टाइम को रिड्यूस कर देता है। आगे जानते हैं आत्मनिर्भर हस्तशिल्प स्कीम के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। नॉर्थ ईस्ट के आर्टिशियंस को इसमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे आर्टिशियन जिनके पास अपने आर्ट के लिए पर्टिकुलर डिग्री होगी उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा और उस लोन के इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जाएगी और इसके लिए कोई कोलेटरल नहीं देना होगा, मतलब कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होगी लोन के बदले। आगे बक्सर टाइगर रिजर्व न्यूज में था जो वेस्ट बंगाल में है। यहां से नेशनल हाईवे 31C गुजरता है। आगे है संपन्न प्रोजेक्ट, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 2018 में कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पेंशनर्स जो हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन पहुंचाई जाएगी। अगला आर्टिकल है अर्थ ब्लैक बॉक्स के बारे में। देखिए, ब्लैक बॉक्स सामान्यतः हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स में देखते हैं, लेकिन अब अर्थ का भी ब्लैक बॉक्स होगा। ये एक स्टील का स्ट्रक्चर होगा जिसमें अर्थ में अभी जो भी वर्तमान डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारी होगी और यह सोलर पैनल से युक्त भी होगा। सारा स्टोरेज सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड में एस्टैब्लिश किया जाएगा। आगे है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज या पिनाका ईआर। अब पिनाका जो है वह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसमें ईआर इसलिए लगा है क्योंकि उसकी रेंज 40 किलोमीटर से बढ़ाकर 70 किलोमीटर तक कर दी गई है। आगे है हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश में है ये, जो कि 47वां रामसार साइट बना है। ये मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है जो सोलानी और गंगा रिवर के संगम के पास स्थित है। आगे है नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। ये SC/ST कम्युनिटीज को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए 24/7 ओपन हेल्पलाइन नंबर है 14566 और आगे चलकर वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल भी इसमें शुरू किया जाएगा। इस हेल्पलाइन को लाने का उद्देश्य शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को और अधिक प्रभावी बनाना है। आगे है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन होम एनर्जी ऑडिट। इसे लॉन्च किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ये एक प्रकार का कॉस्ट एनालिसिस करेगा जिसमें घर के इक्विपमेंट कैसे एनर्जी का उपयोग करते हैं उसके बारे में, जिसके तहत एनर्जी अकाउंटिंग, क्वालिफिकेशन, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और एनालिसिस किया जाएगा। आगे आता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इसे इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक एक थिंक टैंक ने डेवलप किया है। ये इंडेक्स बताता है कि कंट्रीज किसी पैंडेमिक के लिए कितनी तैयार हैं और इसमें 0 से 100 में उनकी रैंकिंग की जाती है। यूएसए की रैंकिंग सबसे बढ़िया है 75.9 और इंडिया का स्कोर है 48.2। आगे बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। इसमें नाइपर एक्ट 1998 में संशोधन किया गया है। इसके तहत 6 अन्य इंस्टीट्यूट को भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने की बात की जा रही है और एडवाइजरी काउंसिल बनाने की भी बात की गई है। आगे आता है कॉन्वोक 2021 से 2022। ये नीति आयोग और भारतीय फाउंडेशन द्वारा एक तरह की गैदरिंग है जिसमें टीचर्स और स्कूल हेड्स को मिलकर एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने पर चर्चा की जाएगी। आगे आता है वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। इस कमीशन को लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने और साथ में है फेसबुक तथा साइबर पीस फाउंडेशन। वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड और बिहार की महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर के माध्यम से
उन्हें पोस्टर्स, अवेयरनेस वीडियोस, क्विजेस, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स आदि से वुमेन्स को साइबर सिक्योरिटी तथा ऑनलाइन कंटेंट्स का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। अब इस मंथ 2004 का ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव भी न्यूज़ में था। ये एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें अभी चेयरमैन है कनाडा और को चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को। आगे बात करते हैं कि ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के चीफ का टेन्योर बढ़ा दिया गया है। इन दोनों के चेयरमैन या चीफ का कार्यकाल ही 2 साल तक का होता था, लेकिन अब 2 साल का फिक्स टेन्योर होगा। फिर हर साल एक साल बढ़ाकर 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकेगा। मैक्सिमम टेन्योर इसका 5 साल तक हो जाएगा। और इस टेन्योर को बढ़ाने के लिए द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 तथा द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 दोनों में संशोधन करने होंगे। आगे बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने क्या कहा। तो इसके अनुसार भारत में 2016 से 20 के गोल्ड सप्लाई में वृद्धि देखी गई है, जिसमें 86% गोल्ड भारत में इंपोर्ट हुआ है और इसमें भी 2020 में 377 टन इंपोर्ट हुआ है। गोल्ड का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया में स्विट्जरलैंड से 44% और यूएसए से 11% किया गया है। इसके अलावा गोल्ड डोर भी होता है, जिसमें सिल्वर और गोल्ड मिक्स होते हैं। इसमें भी सप्लाई में 30% इंपोर्ट किया गया। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में जान लें। इसमें गोल्ड के क्षेत्र में लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज इसकी सदस्य होती हैं। मतलब ये लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज का संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है और इसके ऑफिसेस इंडिया, चाइना, सिंगापुर, जापान और यूएस में है। आगे आता है स्प्रिंट 04 मार्केट टेक। इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया। ये फिनटेक के क्षेत्र में विश्व के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, ताकि फिनटेक में कैपिटल मार्केट सेगमेंट को बढ़ावा मिल सके और इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट लाए जा सकें। ये इन्फिनिटी फोरम के क्लोजिंग इवेंट में लॉन्च किया गया। आगे एक न्यूज़ कि एथेनॉल ब्लेंडिंग में जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। आगे आता है लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। ये नासा का पहला लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसे एचटीपी सैटेलाइट 6 के माध्यम से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 35,000 किलोमीटर की दूरी में इस्टेब्लिश किया गया। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होने वाले कम्युनिकेशन को तेज कर देगा। कैसे करेगा कि लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन को पृथ्वी से लेज़र के माध्यम से सूचनाएं दी जा सकेंगी और एलसीआरडी के माध्यम से वो सूचनाएं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भेजी जा सकती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के माध्यम से भी अर्थ में कोई भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं लेज़र के माध्यम से। इससे स्पेस टू ग्राउंड लेज़र कम्युनिकेशन बहुत तेज हो जाएगा। अब इसके लिए लेज़र सिस्टम का लोकेशन कैलिफोर्निया और हवाई द्वीप में इस्टेब्लिश किया गया है। आगे आता है मिन्स्क एग्रीमेंट 2015। ये यूक्रेन और रशिया के मध्य हुआ था ताकि यूक्रेन के डोनबास रीजन में शांति लाई जा सके। डोनबास रीजन में रशिया के सेपरेटिस्ट और यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने थे। आगे आता है वर्चुअली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है VLSRSAM। ये बहुत से एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसकी रेंज है 50 से 60 किलोमीटर। आगे आता है एक्सरसाइज पेनेक्स 21। ये बिम्स्टेक कंट्रीज की एक्सरसाइज है। इसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं पुनीत सागर कैंपेन के बारे में। ये एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प का सी सोर्स या बीचेस को मतलब तटीय क्षेत्रों को क्लीन करने का नेशन वाइड कैंपेन है। यहाँ से ये प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल आदि को हटाएंगे। आगे बात करें एनसीसी के बारे में तो ये 1948 में एस्टेब्लिश हुई वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एनसीसी के हेड 3 स्टार मिलिट्री रैंक के डायरेक्टर जनरल होते हैं। आगे बात करते हैं डायबिटीज एटलस के बारे में, जिसे निकाला है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने। इस एटलस के अनुसार 2021 में पूरे वर्ल्ड में 10 में से 1 एडल्ट डायबिटीज का शिकार है। मतलब ये टोटल संख्या हुई 537 मिलियन और इसमें से 6.7 मिलियन डेथ भी हुई है 2021 में। अब इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के बारे में जाने तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। 23 सितंबर 1950 को इसकी स्थापना एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई। इसमें 160 कंट्रीज के 230 नेशनल डायबिटीज फेडरेशन शामिल हैं। आगे बात करते हैं फिशेला एक्यूटा के बारे में। ये घोंगे की एक प्रजाति है जो मुख्यतः तो नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती है, लेकिन अब ये हर महाद्वीप में मिल जाते हैं।
1990 में इंडिया में भी इसे देखा गया था। अब एक्सरसाइज एक्वेरियन किसके मध्य होती है? इंडिया और मालदीव के मध्य। आगे जानते हैं प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एक प्रोजेक्ट है जिसे असम के गोपोरा जिले के मोनोई गांव में लॉन्च किया गया। यहाँ हाथी और मनुष्य का कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था, इसीलिए इस गांव में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जिस रास्ते से हाथी गांव में प्रवेश करते थे उन रास्तों में मधुमक्खी के छत्ते लगा दिए गए। अब मधुमक्खियों से हाथी डरते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट रीहैब चालू किया गया। अब ये नेशनल हनी मिशन का भी सब मिशन है। यह सबसे पहले कर्नाटक में शुरू किया गया था। मधुमक्खी के डर से अब हाथी भी नहीं आते हैं। आगे जानते हैं माउंटेन सेमेरू के बारे में। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो ईस्ट जावा में उपस्थित है, इंडोनेशिया में, और ये सबडक जोन में उपस्थित है, मतलब जहां पर दो प्लेट आपस में मिलती हैं। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। ये बात करते हैं कोन्याक ट्राइब की। ये नागालैंड की ट्राइब है। अब नागालैंड में अफस्पा कानून लागू है। हाल ही में गलत इन्फॉर्मेशन के चलते 14 सिविलियंस मारे गए यहाँ पर, इसीलिए ये ट्राइब न्यूज में थी। आगे जानते हैं संध्यक के बारे में। ये सर्वे वैशल है और कोस्टल एरिया में सर्वेलेंस का काम करता है। जानते हैं धवन 1 के बारे में। धवन 1 एक इंजन है जिसे स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है और इसी कंपनी ने विक्रम 1 और विक्रम 2 नाम के लॉन्च व्हीकल भी बनाए हैं। इन दोनों में ही ये धवन 1 इंजन लगाया जाएगा ताकि पेलोड्स को अंतरिक्ष तक ले जाया जा सके। बुक है नौरोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके लेखक कौन है? दिनायर पटेल ने लिखी है यह बुक। इस बुक के लिए दिनायर पटेल को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज भी मिला है। अब दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक लिखी थी। धन के निष्कासन सिद्धांत को बताया था। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886 में, 1893 में और 1906 के अधिवेशन में। अगला आर्टिकल है लेसर फ्लोरिकन के बारे में। बस्टर्ड फैमिली का सबसे छोटा बर्ड है जो सिर्फ केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलता है। IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में लिस्टेड है और साइट के अपेंडिक्स 2 में भी है। ये बताइए चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर क्या है? ये सिक्किम में बटरफ्लाई की एक प्रजाति है। आगे जानते हैं कला संस्कृति विकास योजना के बारे में। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। देश में आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंतर्गत बहुत सी अन्य स्कीम भी काम करती हैं, जैसे स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम फॉर सेफ गार्ड द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये सारी स्कीम काम करती हैं कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत। आगे है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म की स्कीम है। इसमें जो विलुप्ति की कगार पर लैंग्वेज है या एंडेंजर्ड लैंग्वेज है उन्हें बचाने की बात की जा रही है। इन लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर के द्वारा इस स्कीम को मॉनिटर किया जाएगा। अब एंडेंजर्ड लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज को कहते हैं जिन्हें 10,000 से कम लोग बोलते हैं। जानते हैं ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में। ये प्लान है यूरोपियन यूनियन का जिसमें 2027 तक वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। ये प्लान बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव या B3W का हिस्सा है जो G7 द्वारा लाया गया था। आगे है एक वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज की गई है। ये बताता है कि रहने के लिए सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा महंगी सिटी है तेल अवीव इजराइल की, उसके बाद है पेरिस, उसके बाद सिंगापुर। फिर टॉप 10 चीपेस्ट सिटी में या सबसे सस्ती सिटीज़ में अहमदाबाद भी एक सिटी है। आगे जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये ओनली इंडियन पेनिनसुला में पाया जाता है जो ड्राई ग्रासलैंड में होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जहां रहता है वहां से सारी ट्रांसमिशन लाइन अंडरग्राउंड ही ले जाई जाएंगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ड्राई ग्रासलैंड्स में रहता है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया था ताकि इसकी ब्रीडिंग को बढ़ाया जा सके।
ये बात करते हैं हरनाज सांधू के बारे में। ये 2021 में 70वीं मिस यूनिवर्स बनी है। इससे पहले सन 2000 में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन ने ये टाइटल जीता था। मिस यूनिवर्स का टाइटल यूएस बेस्ड मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन देता है। आगे जानते हैं सोलर हमाम के बारे में। ये हिमालय जैसे बर्फीले क्षेत्रों में पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाने वाला यंत्र है। सोलर एनर्जी पर काम करता है। 15 से 18 लीटर पानी 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है। आगे फार्मूला 1 के विनर कौन रहे? मैक्स वर्स्टैपन। ये बेल्जियम के डच रेसिंग ड्राइवर हैं। अब इस फार्मूला 1 रेस को फेडरेशन इंटरनेशनल दी आई ऑटोमोबाइल FIA द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1950 में जब ये स्थापित हुआ तब इसका नाम वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप रखा गया था और 1981 में इसका नाम FIA कर दिया गया। आगे बताइए निकुष्ट क्या है? निकुष्ट एक रियल टाइम लेप्रेसी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब लेप्रेसी के बारे में जानकारी देगा। लेप्रेसी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। आगे बात करते हैं दुर्गा पूजा के बारे में। तो यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में नामित किया है। आगे जानते हैं भू परीक्षक क्या है? ये IIT कानपुर द्वारा डेवलप सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है। यह सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले कंटेंट, न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी आदि के बारे में जानकारी देगा। ये सारी जानकारी किसी भी सॉइल के 5 ग्राम मात्रा से प्राप्त की जा सकेंगी। आगे बात करते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के बारे में। ये भारत पोलैंड के मध्य हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मध्य बायलैटरल ट्रीटी है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के अंतर्गत दो देश आपस में एक दूसरे को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन या किसी भी व्यक्ति पर इन्वेस्टिगेशन उनके देश में भी कर सकें। आगे जानते हैं विहंगम के बारे में। ये इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है। मतलब छोटा एयरक्राफ्ट होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र के ऊपर से रिमोटली सर्वेलेंस कर सकते हैं या फिर मॉनिटर कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र को। आगे जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में। ये भारत का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल जनरेट किया जाएगा। इसे तैयार किया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने। ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के सिंहाद्री में शुरू हुआ है। आगे जानते हैं स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन इंडिया के बारे में। इसे डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने। इसके तहत स्टेट को रैंक की जाती है। इस आधार पर रैंकिंग होती है कि उन स्टेट्स में बच्चों के इनिशियल स्टेज में रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल्स कैसे हैं। अब इसमें लार्ज स्टेट्स में टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने और लास्ट रहा है बिहार। स्मॉल स्टेट में टॉप किया है केरल ने और लास्ट आया है झारखंड। यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है लक्षद्वीप में और लास्ट है लद्दाख। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टॉप किया है मिजोरम में और लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। ये नासा का मिशन है जो 2018 में छोड़ा गया था। तो हाल ही में इसने सन के एटमॉस्फेयर को छू लिया है। एटमॉस्फेयर मतलब सन का कोरोना। और इससे पता चला है कि सन का जो कोरोना है वो हमारे अनुमान से अधिक सघन है। अब पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से सन के मैग्नेटिक फील्ड को समझने में मदद मिलेगी। आगे जानते हैं एक बैटल के बारे में जिसमें सलार मसूद वर्सेस राजा सुहेलदेव थे। सलार मसूद को गाजी मियाँ भी कहा जाता था। यह महमूद गजनी का नेफ्यू था। इसका मकबरा यूपी के बहराइच में है। सलार मसूद के बारे में जानकारी मिरात मसूद से मिलती है। अब इसकी जो लड़ाई राजा सुहेलदेव से हुई थी उसमें राजा सुहेलदेव जीते थे। ये श्रावस्ती के रूलर थे और भार जाति के राजा के बड़े बेटे थे और पासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आगे जानते हैं मनोहारी गोल्ड टी के बारे में। ये असम की चाय है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। अब इसके लिए एक ऑक्शन हुआ था जिसमें यह चाय 99,999 रुपीज़ पर केजी के रिकॉर्ड प्राइस पर चुनी गई थी। ये असम के अपर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि मनोहारी गोल्ड टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये सेल डैमेज को कम करने का काम करती है। एक तरह से बुढ़ापा कम करने का काम करती है और मोटापा भी कम करती है। अब आगे एक न्यूज़ कि तमिलनाडु ने तमिल थाई वास्तु को स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है। ये वहाँ के स्कूल्स में गाया जाता था। आगे है पैरवो वायरस। ये अमरावती के 2000 पेट्स में खासकर डॉग्स में फैल गया है। ये वायरस पेट्स के इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। एक संक्रामक रोग है।
और इसकी सिम्टम्स में ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, वेट लॉस और सुस्ती जैसी चीज़ें होती हैं। आगे आता है टाइफून राई। ये सदर्न फिलीपींस में आया कैटेगरी 5 का साइक्लोन या टाइफून है, जिसका ओरिजिन साउथ चाइना सी से हुआ था। आगे जानते हैं यूलिप हैकेथन लॉजिस्टिक्स के बारे में। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो लॉजिस्टिक्स की बात कही गई है उसमें पूरी प्रोसेस आती है, मतलब किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करना, पैकिंग, लोडिंग, मार्केटिंग, अनलोड और ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जो यूलिप हैकेथन लॉजिस्टिक्स है, इसको ऑर्गेनाइज कराया है नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन ने साथ में मिलकर। इसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के तरीके बताने पर प्राइज दिया जाएगा। आगे है इंडियन डिजर्ट कैट। फर्स्ट टाइम पन्ना टाइगर रिजर्व में देखी गई है। ये एशियन स्टेप्ड वाइल्ड कैट या एशियन वाइल्ड कैट के नाम से भी जानी जाती है। मुख्यतः कजाकिस्तान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना तथा मंगोलिया में पाई जाती हैं। IUCN की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। आगे जानते हैं अग्नि P मिसाइल के बारे में। ये सरफेस से सरफेस मार करने वाली हाई एक्यूरेसी वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इसके लॉन्च में 2 स्टेज कैनिस्टर का यूज़ होता है। ये ड्यूल रेडंडेंट है, मतलब इसमें बैकअप सिस्टम होता है और गाइडेंस सिस्टम भी पाया जाता है। आगे जानते हैं यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन के बारे में। इसमें कन्वेंशनल वेपन ऐसे वेपन होते हैं जो कि सोल्जर्स और सिविलियन में या फिर दोस्त और दुश्मन में अंतर नहीं कर सकते। वे सभी के लिए एक ही तरह के डिस्ट्रॉयर होते हैं। इसमें लैंड माइंस, बेबी ट्रैप्स, ब्लाइंडिंग लेजर, एक्सप्लोजिव रेमिनेंट्स आदि आते हैं। और हाल ही में किलर रोबोट को भी इसमें कर्व करने का डिसीजन लिया गया है। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन इन्हीं कन्वेंशनल वेपन को बैन करने के लिए आया था। जेनेवा 1980 में यह आया था और 1983 से इसे एनफोर्स किया गया। इसमें 125 कंट्रीज शामिल हैं और इंडिया भी इसमें शामिल है। अब हाल ही में साइप्रस न्यूज़ में था। आगे जानते हैं CADS 500 के बारे में। ये एक कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम है जो 500 किलो तक के भार को डिलीवर कर सकता है पैरासूट के माध्यम से। ये GPS का यूज़ करता है डिलीवरी के लिए। इसे डेवलप किया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने। आगे आता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये माँ प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम के तहत नवजात शिशु की माँ को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल की जानकारी दी जाती है। इसमें हॉस्पिटल्स को उनमें उपस्थित सुविधाओं को देखकर उन हॉस्पिटल्स को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग दिया जाता है। पहला टैग मिला है चेन्नई ब्लूम हेल्थ केयर हॉस्पिटल को। अब ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ने। इसमें साथ में कोलैबोरेट किया है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने। ये मिलकर ब्रेस्ट फ्रेंडली टैग देंगे हॉस्पिटल को। आगे जाते हैं ब्लैक ब्राउन एल्बेट्रॉस के बारे में। ये एक सी बर्ड है जो साउथ अटलांटिक और दक्षिणी ध्रुव के बर्फ में पाया जाता है और IUCN की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है। आगे है बीज ग्राम योजना, सीड विलेज प्रोग्राम। ये 2014-15 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, मतलब उन्हें बीज खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस सीरियल क्रॉप के सीड के लिए 50% है और पल्सेस, ऑयल सीड्स, फोडर्स, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आदि के लिए 60% है। आगे बात करते हैं एग्रीटेक कोहोर्ट के बारे में। ये नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इन सभी ने मिलकर लॉन्च किया। इसमें अलग अलग देश आपस में एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए कोलैबोरेशन करेंगे। आगे जानते हैं ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड क्या है। ये फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने अफगानिस्तान के लिए बनाने की घोषणा की है। OIC का गठन हुआ था 1969 में। आगे जानते हैं आर्टिकल 31D किससे संबंधित है। एक्चुअली ऐसा कोई आर्टिकल अभी एग्जिस्ट नहीं करता। आर्टिकल 31D 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इमरजेंसी के समय जोड़ा गया था। इसमें एंटी नेशनल की बात कही गई थी, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा भी दिया गया। आगे जानते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। इसे डेवलप किया है DRDO ने। ये सरफेस से सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है।
क्योंकि कुछ दूरी तय करने के बाद इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये ऐसी मिसाइल है जो इंटरसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इंटरसेप्टर वो सिस्टम होता है जो कि मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब एक डिफेंस सिस्टम है। प्रलय मिसाइल इंटरसेप्टर को ही मार देती है। इससे सामने वाला पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक की है। ये 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ धारण कर सकता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं ले जाए जा सकते, सिर्फ कन्वेंशनल वार हेड ही ले जा सकता है ये। आगे बात करते हैं क्लासिक तमिल लिटरेचर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तोल्कापियम के साथ ही कुछ अन्य 9 बुक्स को जो क्लासिकल तमिल लिटरेचर हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। बात करें तोल्कापियम के बारे में तो इस बुक के ऑथर हैं तोल्कापियर। ये सेकेंड संगम के दौरान लिखी गई थी तथा हिंदी ट्रांसलेशन इसका किया है डॉक्टर एच सुब्रमण्यम तथा प्रोफेसर के नचिमुथु ने। माना जाता है तमिल राइटिंग्स 250 ईसा पूर्व की हैं और विभिन्न संगम पोएट्रीज में 2381 पोएम्स लिखी गई थी, जिन्हें 473 कवियों ने लिखा था। आगे जानते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में। इसमें रियल के यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाले घोड़े की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पर कंपनीज की बात की जा रही है। हुआ क्या है कि इस वर्ष भारत ने 33 नए यूनिकॉर्न्स को ऐड किया है, मतलब नई कंपनीज को ऐड किया है जिनकी नेट वर्थ 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। मतलब जिन भी कंपनीज की नेट वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होती है उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। इस रेस में भारत ने यूके को रिप्लेस कर दिया है। अब यूएसए चाइना के बाद इंडिया की 54 कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। अब ये यूनिकॉर्न स्टेटस देता है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है यूएसए के पास 487, चाइना के पास हैं 301 और अब इंडिया के पास हैं 54। आगे बात करते हैं वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिलकर चलाया है। इसमें इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अनुसूची 8 में वर्णित 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में वर्नाकुलर टास्क फोर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें इनोवेटिव इकोसिस्टम मिल सके जिससे अपनी भाषा में समझकर वे आगे बढ़ सकेंगे। मतलब सिंपल है कि वर्नाकुलर टास्क फोर्स जितने भी एंटरप्रेन्योर्स या इनोवेटर्स हैं उन्हें अपनी लोकल लैंग्वेजेस में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रेनिंग देंगे और उन्हें इनोवेशन इकोसिस्टम दिया जाएगा। अब हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज़ में था, इसने ऑलिव रिडले टर्टल की टैगिंग शुरू कर दी है। आगे बात करते हैं ईएसजी फंड के बारे में। इसमें ईएसजी का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। ईएसजी फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें ईएसजी मतलब एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों क्षेत्र में जो कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं उन कंपनीज पर ईएसजी फंड के माध्यम से पैसा लगाया जाता है या उसके शेयर्स लिए जाते हैं। इसे रेगुलेट करता है सेबी। आगे बात करते हैं टोकेनाइजेशन के बारे में। ये एक पेमेंट की मेथड है, आरबीआई द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। टोकेनाइजेशन इस तरह काम करता है कि कोई भी पेमेंट ऐप है जैसे फ़ोन पे, गूगल पे आदि में कस्टमर को अपने बैंक डिटेल्स देने होते हैं। मतलब कस्टमर अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स एक तरह से ओपन कर देता है उन कंपनीज के सामने। लेकिन अब टोकेनाइजेशन के जरिए उन्हें बैंक डिटेल्स ना देकर टोकन देना होगा और बैंक तथा पेमेंट ऐप दोनों के मध्य में कम्युनिकेशन टोकन के माध्यम से होगा ताकि कस्टमर के डिटेल सेफ रहें। यही है टोकेनाइजेशन। आगे 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। आगे जानते हैं टेस्ट द टीवी के बारे में, टीटीटीवी। अब एक जापानीज प्रोफेसर ने लिकेबल टीवी का प्रोटोटाइप तैयार किया है। मतलब एक ऐसा टीवी है जिसमें यदि कोई भी फूड के आइटम्स, खाने के आइटम्स यदि आपकी टीवी की स्क्रीन पर शो हो रहे हैं तो उस आइटम को आप टेस्ट भी कर पाओगे। मतलब फूड फ्लेवर का टेस्ट मिलेगा आपको इससे। आगे जानते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। ये साल में 2 बार निकाला जाता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत कार्य करता है। अब इसमें 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है और उन्हें रैंक दी जाती है। कैटेगरी ए के स्टेट में टॉप किया है गुजरात ने, उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा हैं। कैटेगरी बी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और उसके बाद राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ हैं। नॉर्थ ईस्ट तथा हिली रीजन के स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद मिजोरम तथा उत्तराखंड आते हैं। फिर यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया है। अब इजराइल का गोलन हाइट भी न्यूज़ में था। आगे जानते हैं आईएनएस खुखरी के बारे में। इसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है।
आईएनएस खुखरी इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट था। अब कॉर्वेट क्या होता है? ये लाइट वेट वॉरशिप होता है, मतलब वॉरशिप की तरह ही होता है लेकिन आकार में छोटा होता है। इसी कारण इसकी स्पीड भी अधिक होती है। आईएनएस खुखरी 1989 में आया था। इसे गोरखा ब्रिगेड द्वारा यूज किया जाता था। अब हाल ही में पीएम मदन मोहन मालवीय को भी प्रधानमंत्री जी ने याद किया है। मदन मोहन मालवीय जी ने लीडर नाम का डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर लॉन्च किया था। इसके अलावा अभ्युदय नाम की वीकली पत्रिका भी चलाते थे और ये हिंदुस्तान नामक हिंदी मैगजीन के एडिटर भी थे। इन्हें 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आगे बात करते हैं ताई खमती वॉर के बारे में। ये 1839 में हुई थी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। इस वॉर में 80 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए थे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित करने की रिक्वेस्ट की है। अब यहाँ ताई खमती कम्युनिटी के बारे में जाने तो ये थेरवाड़ बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और इसके लगभग 1 लाख लोग अभी भी मौजूद हैं। आगे जानते हैं राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में। ये राइट टू प्राइवेसी का ही एक भाग है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने से संबंधित किसी भी ऐसे कंटेंट को इंटरनेट से हटवा सकता है जिस भी कंटेंट से उसकी भावनाएं आहत होती हैं। आगे जानते हैं एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक के बारे में। ये एक प्रकार का कपड़ा है जिसे एमएसएमई ने लॉन्च किया है। इसे डेवलप किया है कामरप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर ने। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंतर्गत काम करता है। केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे केवीआईसी एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। अब ये जो एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक लॉन्च किया गया है, इसमें काऊ डंग में या गोबर में पाया जाने वाला एंटी बैक्टीरियल एजेंट उपस्थित होता है। इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा सर्टिफाइड भी किया गया है। अब केवीआईसी के कुछ अन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पहला है खादी प्राकृतिक पेंट, दूसरा है प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर। ये दूसरा प्रोडक्ट रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर या रीप्लान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। आगे बात करते हैं स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। इसे नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तथा वर्ल्ड बैंक 2017 से निकालते आ रहे हैं। इसमें 24 इंडिकेटर्स का यूज होता है। ये हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन की इनपुट्स या प्रोसेसिंग आदि की बात करता है। मतलब अलग अलग राज्यों में इन सब मामलों में, हेल्थ के मामले में, गवर्नेंस के मामले में, इंफॉर्मेशन की इनपुट या प्रोसेस के मामले में कितना अच्छा काम हो रहा है, उस पर स्टेट्स को रैंक किया जाता है। अब इसमें बड़े राज्यों में टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने और यहाँ मध्य प्रदेश की रैंक 17वीं है। छोटे स्टेट्स में टॉप किया है मिजोरम ने, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली फर्स्ट है और ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है केरल तथा तमिलनाडु ने। आगे बात करते हैं कावी आर्ट के बारे में। ये वाइट बैकग्राउंड में रेड कलर से बनने वाली पेंटिंग्स हैं। इसे वेस्टर्न घाट के कोंकण तटीय क्षेत्र में बनाया जाता है। ये आर्ट पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे जानते हैं सोया मील के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में नामित किया है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंतर्गत। अब सोयाबीन से जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है उसे ही सोया मील कहा जाता है। आगे जानते हैं सेक्शन 304B के बारे में। ये आईपीसी का सेक्शन डॉरी या दहेज के कारण होने वाली डेथ के लिए है। आगे एक फैक्ट कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब बताइए बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट किन किन राज्यों के मध्य है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य का डिस्प्यूट है। यहाँ पर रहने वाले लोग मराठी बोलते हैं और यह हिस्सा कर्नाटक राज्य से बिलोंग करता है, इसीलिए यह डिस्प्यूट का मुद्दा है। और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मेहरचंद महाजन समिति गठित भी की जा चुकी है। आगे जानते हैं संकल्प स्मारक के बारे में। ये स्मारक सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट है। अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ ने इसे पोर्ट ब्लेयर में इनॉग्रेट किया। आगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इजिप्ट को नए देश के रूप में इसमें शामिल किया गया है। एनडीबी की स्थापना 2014 में हुई थी। ब्रिक्स के 6th समिट फोर्टालेजा या ब्राजील के समिट में। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया। आगे जानते हैं इंडियन आर्मी की क्वांटम लेबोरेटरी मऊ मध्य प्रदेश में बनाई गई है। क्वांटम लेबोरेटरी का काम क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च और ट्रेनिंग को कंडक्ट कराना है। अब आज का अंतिम टॉपिक है अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट।
ये अरुणाचल प्रदेश के अपातानी ट्राइब द्वारा बनाया जाता है। इसमें सॉल और जैकेट जैसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें बुनकर बनाते हैं। विभिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है, जैसे सॉल को जिग जीरो या फिर जिलान कहा जाता है और जैकेट को सुपुतारी कहते हैं। इन्हें रंगने के लिए नेचुरल डाई का या प्राकृतिक रंगों का यूज़ होता है। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे दिसंबर माह के। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।